अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हमने हाई लेवल लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स को देखना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको आम यूज़र बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेता है, जिसमें हमें अगर कोई एरर प्रोग्राम लिखते वक्त फेस कर रहे हैं तो उन एरर्स को रिमूव करना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। इस वजह से यूज़र इसको बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेता है और इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको बहुत आसानी के साथ मॉडिफाई कर लेता है, उसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड भी कर लेता है। क्योंकि जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो अपना एक स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स रखती हैं, जिसकी वजह से आम यूज़र के लिए भी प्रोग्राम को रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। तो आइए इसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं एडवांटेजेस को। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो एडवांटेजेस हमने डिस्कस करने हैं अपनी हाई लेवल लैंग्वेज के। तो पहला इसका एडवांटेज ये है कि इजी टू लर्न, यूज़र इसको बहुत आसानी के साथ लर्न कर सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स का यूज़ होता है जिसको हम बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इस वजह से हम हाई लेवल लैंग्वेज को भी इजी टू लर्न, इस वजह से यह है कि इसको हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको क्या कर लेंगे, आसानी से लर्न कर लेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है अपना इजी एरर डिटेक्शन। इजी एरर डिटेक्शन से मुराद क्या है कि जो प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं उसके अंदर हम कोई भी एरर को फेस करते हैं उसको हम बहुत आसानी के साथ डिटेक्ट कर लेंगे बाय यूजिंग ट्रांसलेटर। कोई भी ट्रांसलेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो टर्बो है या बोरलैंड है, तो वो अपने एरर को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेगा, फिर हम उसको बहुत आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं प्रोग्राम में से। इसके बाद थर्ड पॉइंट है अपना स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। तो पहले स्टैंडर्डाइज फिर सिंटैक्स को देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स क्या होता है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज के सिंटैक्स को स्टैंडर्डाइज करती हैं। जैसे आंसी है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के सिंटैक्स को स्टैंडर्डाइज करती है। अब सिंटैक्स क्या होता है? Syntax, collection of rules for writing computer programs in a programming language is called syntax. Syntax कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ज़वाबत होते हैं जिनको हम प्रोग्राम लिखते वक्त फॉलो करते हैं, उसको हम सिंटैक्स का नाम देते हैं। जैसे ये आपके पास मेन फंक्शन का सिंटैक्स है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ वाइड मेन, इसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट, बॉडी ऑफ प्रोग्राम करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये अपने पास एक सिंटैक्स है। अगर हम इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए अगर कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो फिर अपने पास एरर्स के चांसेस बहुत कम हैं। अगर मैं ये जो एक सिंटैक्स मेरे पास है इसके लास्ट के ऊपर सेमीकोलन यूज कर लेता हूं, जबकि सिंटैक्स के अंदर सेमीकोलन नहीं है, तो फिर मेरे पास एरर आएगा। उस एरर को कंपाइलर डिटेक्ट करेगा और हम उसको बहुत आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स से मुराद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन अपनी जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको स्टैंडर्डाइज करते हैं, जिनमें अपने पास आंसी है, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISO है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद IEEE है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके बाद अब फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट अपने पास है डीप हार्डवेयर नॉलेज आर नॉट रिक्वायर्ड। जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर तो आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि मशीन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, मशीन किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर रही है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने किस चीज़ के ऊपर देखना है? आपने अपने प्रॉब्लम को देखना है। आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपका प्रोग्राम
आपने प्रोग्राम जो लिखना है उसको एफिशिएंट वे में लिखना है, उसको सही तरीके से लिखना है। ये आपका प्रॉब्लम है। आपने अपने प्रॉब्लम के ऊपर कंसंट्रेट करनी है, ना कि आप मशीन का स्ट्रक्चर कैसा है, मशीन किस तरह से काम कर रही है, मशीन किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रही है। इस चीज़ के लिए जब आप सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको हार्डवेयर का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपको अपनी प्रोग्राम के ऊपर मुकम्मल ग्रिप होनी ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि जो प्रोग्राम हमने सी लैंग्वेज के अंदर लिखा है उसको हम किसी इंटेल प्रोसेसर के ऊपर या मोटोरोला प्रोसेसर के ऊपर भी बहुत आसानी के साथ रन कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो मशीन इंडिपेंडेंस से मुराद यही है कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसको हम किसी दूसरी मशीन के ऊपर भी बहुत आसानी के साथ रन कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट है, इसके अंदर है मोर प्रोग्रामर। आपकी हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये इजी टू लर्न है, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ होते हैं। इस वजह से ये और ज़्यादा प्रोग्रामर को इनकरेज करती है कि आप प्रोग्रामिंग को लर्न करें। और जो इंस्ट्रक्शंस जो हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वो क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स रखता है, उसको हम बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इस वजह से एक बंदा इसको सीखता है फिर दूसरा सीखता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है वो डिफ़िकल्ट टू लर्न है। इस वजह से ज़्यादातर आप प्रोग्रामर जो देखेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज के होंगे। इसके बाद अपना आखिरी पॉइंट है इस लेक्चर का, शॉर्टर प्रोग्राम। जो इंस्ट्रक्शन हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं वो एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज उसका प्रोग्राम जो होता है वो शॉर्ट होता है। जो प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं वो शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। तो इस वजह से हम प्रोग्राम अपना जो होता है ये शॉर्टर प्रोग्राम होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आज हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।